क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के बाद अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा हुआ है फॉर द फॉलोइंग नंबर्स राइट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एंड आल्सो अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले हमने ये जो हमें क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी हुई हैं, पार्ट नंबर 3 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, पार्ट नंबर 1 2 3। इन तीनों वैल्यूज़ का हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हमने इनको एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है इन नंबर्स की, और फिर उसको अगेन हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में हम क्वेश्चन नंबर 1 में पहले ही जान चुके हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में हम वैल्यूज़ को छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ लिखते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जो है वो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास इंटीजर्स दिए हुए हैं -110, 730, -940, 940, 344 एंड 7440। अब पहले हम इसको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, फिर हम लिखेंगे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, हम जाते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ। अब इसमें हम देख लेंगे कि हमारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। स्मॉलेस्ट वैल्यू, अब इसमें हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं। नेगेटिव इंटीजर्स हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि जो वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ जाता है तो हमारी बड़ी वैल्यू भी छोटी वैल्यू हो जाती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक -110 है और एक -940 है। इन दोनों में से पहले हम देख लेंगे तो दोनों में से कौन सी छोटी वैल्यू है। तो -940 हमारे पास छोटी वैल्यू है, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन आ गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -940, देन हम लिखेंगे -110, -110 है। उसके बाद हम ये देख लेंगे कि अब बाकी जो नंबर्स हमारे पास रह गए वो सारे पॉजिटिव हैं, तो हम उसी अरेंजमेंट में लिखेंगे इनको 344। फिर 344 से बड़ी वैल्यू जो हमारे पास जो है वो 730 है। 730 के बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो 940, और लास्ट वैल्यू हमारे पास है 7440। तो यहाँ से हमने देखा कि हमने अपनी वैल्यूज़ को अरेंज कर लिया। जो नेगेटिव वैल्यू थी उसके जो है वो सबसे छोटी होगी, और उसके बाद जो पॉजिटिव वैल्यू थी उनको हमने उसी तरतीब से लिखा। तो हमारे पास आ गया असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब कि हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ गए। अब हमने इन्हीं वैल्यूज़ को लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं कि हम अपनी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं। तो ये जो हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, इसी की अरेंजमेंट को हम चेंज करके हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। जैसे सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास जो है वो 7440 है, तो ये सबसे पहले आ जाएगी, क्योंकि अब हमने जाना है अपने डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। फिर उससे छोटी वैल्यू जो हमारे पास है वो है 940। 940 के बाद हमारे पास वैल्यू है 730, देन 730 से छोटी वैल्यू है 344। उससे जो छोटी वैल्यू वो हमारे पास है -110, और सबसे छोटी वैल्यू -940। तो ये हमारे पास आ गई इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आफ्टर फाइंडिंग द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इन्हीं वैल्यूज़ का अब हमने निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू। निकालने के बाद इसको हमने अगेन रिप्रेजेंट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इंटीजर्स जो हैं हमारे पास वो हैं 110 -730 पॉजिटिव, -940 नेगेटिव, 940 पॉजिटिव, 344 पॉजिटिव एंड देन 7440 नेगेटिव। अब हमने इनके फाइंड कर लेने हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में सेम वही होगा कि हम डिस्टेंस चेक करेंगे 0 से। डिस्टेंस मीन कि जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो चेंज हो जाती है पॉजिटिव में। 110 पॉजिटिव, 730 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव 730, -940 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी +940, 940, 940, 344,
एंड 7440 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 7444। अब हमने इनको लिख लेना डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसका हो जाएगा सबसे बड़ी वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी 7440। अब सारी पॉजिटिव वैल्यू हैं, इसलिए हमें नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं देखना पड़ेगा। हम सेम उसी तरह लिखेंगे कि जो बड़ी वैल्यू होगी वो बड़ी होगी और जो छोटी वैल्यू है वो छोटी होगी, और इसी अरेंजमेंट से हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। फिर आ जाती है हमारे पास 940, देन हमारे पास आ जाएगी 730, 344 और सबसे लास्ट में आ जाएगी 110, जो कि इसकी बनेगी आफ्टर फाइंडिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है वैल्यूज़ हम देख लेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों मिक्स दी हुई हैं, मिक्स फॉर्म में दी हुई हैं। अब हम इनको जैसे कि हमने पार्ट नंबर 2 को सॉल्व किया, सेम इसी तरह हम पार्ट नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। इनको पहले हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में एंड देन लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम यही देख लेंगे कि हमारे पास जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं, जिन भी वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन आ जाता है, वो छोटी हो जाती हैं और छोटी बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है और छोटी वैल्यू बड़ी हो जाती है। अब हम अपनी वैल्यूज़ को देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं जो कि नेगेटिव में हैं। पहली वाली वैल्यू है, अगर हम इसको नेगेटिव साइन के बगैर रीड करते हैं तो वो है 3745 और सेकंड है 4752। जब हमने ये देखा कि ये 3000 और ये 4000 है, अब 4000 के साथ माइनस का साइन है, इसलिए हमारे पास ये हो जाएगी छोटी वैल्यू और जो 3000 है वो हो जाएगी बड़ी वैल्यू। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा 4752, माइनस का सिंबल था इसलिए ये सबसे छोटी वैल्यू होगी। फिर उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास है -3745। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास वैल्यू है 8390। उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास है 11432। देन हमारे पास है 37,184 और लास्ट जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी वो 74,291। ये हमारे पास आ गई इसकी असेंडिंग ऑर्डर। अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं, मतलब हमारी पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले आ जाएंगी और नेगेटिव वाली वैल्यूज़ एंड में आ जाएंगी, क्योंकि वैल्यूज़ के साथ जब माइनस का साइन आ जाता है तो वो हो जाती है हमारी बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है और छोटी वैल्यू बड़ी हो जाती है। इनको अरेंजमेंट जो हमारी असेंडिंग ऑर्डर थी उसी को हम अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे कि हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू थी जो कि 74,291 वो अब हमारे पास हो जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास है 37,184, वो उससे बड़ी हो जाएगी। फिर 11,432 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 8,390। फिर हमारे पास हो जाएगी -3,745 एंड लास्ट वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -4,752। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हमने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ लिखा और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ लिखा। अब हमारे पास इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इंटीजर्स आ जाए। इंटीजर्स को जो है इन्हीं इंटीजर्स को अब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। इंटीजर्स हमने लिखे, फर्स्ट ब्लॉक में हमने इंटीजर्स लिखे और सेकंड ब्लॉक में हमने उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली कि मतलब हमारे पास जो है वो नेगेटिव वाली वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। फिर इसके बाद हमने इन्हीं ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट, अब हमने इसी एब्सोल्यूट वैल्यू को जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं। हमारे पास अब ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इसलिए अब हमें इनको जो है वो इसी अरेंजमेंट में जो बड़ी वैल्यू होगी वो बड़ी ही होगी और जो छोटी वैल्यू होगी उसको हम छोटी ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देख लिया कि हमारे पास वैल्यू है 74,291, ये सबसे बड़ी वैल्यू थी, इसको हमने सबसे पहले लिख लिया। देन उसके बाद 37,184 उससे छोटी वैल्यू है, सेकंड नंबर पे हमने उसको लिख लिया। 11,432 थर्ड नंबर पे आ गई। 8,390 देन 4,752 और 3,745 जो थी हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू थी, उसको सबसे लास्ट में लिख लिया। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हमने इनके कंप्लीट कर लिए। अब हम पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने के बाद अब हमारे पास है पार्ट नंबर 1, 430, 474, 894 एंड -1140
इसको भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है कि पहले इसके असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर इन्हीं की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के उन एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये आप लोग अपना होमवर्क का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।